हासेगावा कोडाका जो कि एक हाई स्कूलर था और वो लाइब्रेरी में बैठकर आराम से किताब पढ़ रहा था। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ गुजर जाती है तो उनमें से एक का ध्यान उसकी तरफ जाता है। उसे लाइब्रेरी में देखकर उनमें से एक लड़की कहती है कि ये हासेगावा यहाँ पर क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद हासेगावा की किताब पढ़ना हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। पर उसको जाते हुए वहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। हासेगावा किताब रखने जाता है, तभी उसे याद आता है कि वो अपनी बैग क्लास में ही भूल आया है, तो वो उसे लेने के लिए फिर से क्लास की तरफ बढ़ता है। जाते हुए उसके सामने वो लड़कियां आ जाती है जिनमें से एक लड़की ने उसे लाइब्रेरी में देखा था। वो हासेगावा को देखकर डरने लगती है, पता नहीं क्यों, पर हासेगावा उनके साइड होकर सामने बढ़ चलता है। पर तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हासेगावा कितना डरावना था और ये हासेगावा सुन लेता है, पर इस पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता और आगे बढ़ चलता है। क्लास के पास आने के बाद वो दरवाजा खोलने जाता है, पर तभी उसे सुनाई देती है एक लड़की की आवाज जिसका नाम मिकाजुकी योजोरा था। वो अंदर जोर जोर से किसी से बातें कर रही थी, पर मजे की बात ये थी कि हासेगावा ने उसे कभी भी किसी से बातें करते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद हासेगावा देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है उसके अलावा, तो ये बातें किससे कर रही थी। ये देखकर भी वो चौंक जाता है और अंदर चला जाता है, जिसे देखकर मिकाजुकी अचानक से चुप हो जाती है और शर्मा कर नीचे देखने लगती है। पर हासेगावा अपनी बैग और अपनी चीजों उठा रहा होता है, पर तभी वो मिकाजुकी से कहता है, अरे यार मजे की बात यह है कि तुम भूतों को देख सकती हो। ये सुनकर मिकाजुकी को पता चल जाता है कि उसने उसकी बातें सुन ली थी। वो चीट कर कहती है कि भूतों को कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो होते ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं किससे बातें कर रही थी, और वो उसे बता देती है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, उसकी हवा। ये सुनकर हासेगावा कहता है, बढ़िया, अब यही सुनना बाकी रह गया था। वो उसे कहता है, बातें दिखने वाले फ्रेंड से करनी चाहिए, ना कि हवा से, ऐसे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा से बातें करो। पर ये सुनकर मिकाजुकी चिढ़कर कहती है कि हवा ही मेरी दोस्त है, वो मुझे मिडिल स्कूल में मिली थी और तब से आज तक वो मेरी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गई। और ये फ्रेंड्स का भाषण तुम किसे दे रहे हो? पहले अपनी ओर तो देखो कि तुम्हारे पास भी कोई फ्रेंड नहीं है। ये सुनकर हासेगावा कहता है, हाँ नहीं है, पर मैं तुम्हारी तरह हवा से बातें तो नहीं करता। वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है, पर फिर भी तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद ये दोनों दोस्त कैसे बनाते हैं और वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि क्या आप दोस्त पैसे से खरीदे जा सकते हैं और उसे दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हासेगावा ये भी कहता है कि हमें दोस्ती करने के लिए क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि हमारे दोस्त हो जाए। पर मिकाजुकी कहती है कि नहीं, अब क्लब ज्वाइन हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब हम वहाँ पर गए तो सिर्फ हमारा मजाक उड़ा जाएगा। उसके बाद ये बातें चली रही होती है, तभी मिकाजुकी को कुछ होता है और वो अपनी बैग लेकर यहाँ से चली जाती है। पर जाने से पहले हासेगावा से वो कल मिलने के लिए कहती है। उसके बाद हम एक महीने के पहले का सीन देखते हैं, जहाँ हासेगावा बस में बैठा था और स्कूल आ रहा था, क्योंकि आज उसका नए स्कूल का पहला दिन था, जिसकी वजह से वो काफी नर्वस था। वो बार बार कहता है कि मेरा नाम हासेगावा है और मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, और ये सब वो क्लास में जाकर बोलने वाला होता है, जिसकी वजह से उसकी फटी पड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद स्कूल आ जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे स्कूल में आने के लिए थोड़ी सी देर हो गई है और वो अपनी क्लास की तरफ जोर से भागने लगता है और आखिरकार क्लास में पहुंच जाता है। उसे देखकर टीचर उसे अंदर आने के लिए कहती है और हासेगावा जो भागने से थक चुका था वो सीधा अंदर चला जाता है और उसके शक्ल में 12 बजे थे और सबको अपना नाम बताने के लिए इतनी प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से वो ऐसे ही हालत में अपना नाम बता देता है और किसी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती और वो टीचर की ओर बढ़ता है, पर थकावट की वजह से उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो अपनी टीचर की ओर लुढ़क जाता है। ये देखकर टीचर डर जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि हासेगावा उसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद वो अपनी टेबल में बैठ जाता है, पर उसके पास बुक मिसिंग थी, जिसकी वजह से वो दूसरे के पास जाता है बैठने के लिए, पर वो लड़की उसे अपनी सारी की सारी पूरी की पूरी बुक दे देती है और उसके साइड में हटकर दूसरे बेंच पे जाकर बैठ जाती है। और तभी हासेगावा देखता है कि उसकी उस हरकत से सभी लोग उससे डरने लगे हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट समय में आ जाते हैं, जहाँ पर हासेगावा अपने घर में खाना बना रहा था और वो कहता है कि अगर मैं उस दिन आराम से जाता तो मेरे आज दोस्त होते। पर तभी उसे मिकाजुकी की बात याद आती है कि उसने कल मिलने के लिए कहा था। उसके बाद अगले दिन हासेगावा क्लास में मिकाजुकी की ओर सिर्फ देखता रहता है कि उसको क्या बात करनी थी, पर वो उससे बात ही नहीं करती
और जब सब लोग स्कूल से जा रहे होते हैं तब वो हासेगावा के पास आती है और कहती है कि बैग लेकर बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और सभी स्टूडेंट्स उनकी तरफ देख रहे थे। उसके बाद हासेगावा मिकाजुकी के पास चला जाता है। तब मिकाजुकी उसे अपना प्लान बताती है। वो कहती है हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है और कुछ ऐसे और लोग भी होंगे जिनके पास भी दोस्त नहीं होंगे, तो चलो एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसको सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता है जिसके कोई दोस्त नहीं है और वो दोस्त बनाना चाहता है और इस क्लब का नाम होगा नेबर क्लब। ये सुनकर हासेगावा को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है पर वो मान जाता है। उसके बाद मिकाजुकी उसे क्लब की जगह दिखाती है जो कि बिल्कुल चर्च के पास होती थी। वो वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ वो एक पॉम्पलेट बनाती है जिस पर वो सीक्रेटली लिखती है कि अगर किसी को ज्वाइन होना है जिसके पास दोस्त नहीं है तो वो ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद ये दोनों उसे नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। तब हासेगावा मिकाजुकी से कहता है क्या ये काम करेगा। तभी वहाँ पर डोरबेल बज जाती है। ये दोनों दरवाजा खोलने के लिए चले जाते हैं और यहाँ एक और लड़की आई थी जो कहती है मुझे आपके नेबर क्लब में ज्वाइन करने से खुशी होगी। ये वो पूरा बोल पाती उससे पहले ही मिकाजुकी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और ये देखकर हासेगावा सदमे में आ जाता है। वो लड़की दरवाजा पीटने लगती है। हासेगावा कहता है कि ये क्या है, तुमने दरवाजा क्यों लगा दिया। जिस पर मिकाजुकी उसे बताती है कि इस लड़की का नाम काशिवाज़ाकी सेना है और वो काफी पॉपुलर है, उसके पास पहले से ही दोस्त है। पर मेरा उसे देखकर खून खोलता है और हासेगावा को मिकाजुकी की आंखों में वो ज्वाला नजर आती है। जिसके बाद काशिवाज़ाकी खिड़की के रास्ते आने की कोशिश करती है जहाँ मिकाजुकी कोशिश करती है कि वो उसे अंदर न आने दे, पर वो अंदर आ जाती है। मिकाजुकी कहती है कि बाहर जाओ, ये क्लब उनके लिए है जिनके दोस्त नहीं है, पर कई सारे दोस्त हैं। वो कहती है वो दोस्त नहीं है बल्कि मेरे नौकर है और मैं उसे चलाती हूँ, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। पर हासेगावा कहता है कि इसे ग्रुप में ले लेना चाहिए। ये सुनकर काशिवाज़ाकी कहती है वो तुम्हें देखकर मुझे मेरे नौकर की याद आ गई, तो चलो मेरे पैर चाटो। हासेगावा ये सुनकर अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। आखिर ये लड़की होती कौन है मुझे ऐसे बोलने वाली। और ये काशिवाज़ाकी नोटिस करती है। वो कहती है कि अपने वासना से भरे हुए नजर नीचे करो। हासेगावा ये सुनकर कहता है कि चुप करो और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो तुम दोनों को पहले दोस्त बनना पड़ेगा, जो इन दोनों में से किसी को मंजूर नहीं था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड पार्ट में आएंगे और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज 3 ही पार्ट में खत्म हो जाए। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलो फिर मिलेंगे।